नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। लंबे समय बाद आज सहारा के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। खबर ही कुछ ऐसी आ रही है जो बेहद महत्वपूर्ण है। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि अ, वहां कुछ जो लोकल अदालतें हैं वो काफी एक्टिव हो गई हैं। ये तो नहीं कह सकते कि हाई कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है, लेकिन सिद्धार्थ नगर की अदालत ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है और कुर्की जब्ती का आदेश जारी किया है सिद्धार्थ नगर से। और ये जो आदेश हुआ है, गिरफ्तारी का भी, कुर्की जब्ती का भी, पुलिस ढूंढ नहीं पा रही है। वो सहारा के बहुत उच्च पदस्थ अधिकारी ओपी श्रीवास्तव के खिलाफ ये अरेस्ट वारंट है, उनकी कुर्की जब्ती का वारंट है। अब इसमें कहा यह जा रहा है कि ओपी श्रीवास्तव का जो डिक्लेरेशन है कि उनके नाम से कोई संपत्ति लखनऊ में नहीं है। अदालत ने कहा कि इनके नाम से जहां कहीं भी संपत्ति है उनको अटैच किया जाए और उनको बेच करके निवेशकों के पैसे लौटाए जाए। जो निवेशक, जाहिर है, जो निवेशक अदालत की शरण में गए हैं उनसे ये उनको देना है। ये पैसे सारे निवेशकों को नहीं मिलेंगे, लेकिन जो अदालत की शरण में गए हैं कि हमें ये पैसे मिलने चाहिए, और उन्होंने नेम्ड एफआईआर किया था, उसकी सुनवाई हो रही थी। उसमें ओपी श्रीवास्तव के खिलाफ जो है ये संज्ञान लिया है कोर्ट ने। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मित्रों ये है कि ओपी श्रीवास्तव जो सेकंड इन कमांड हैं सहारा में, लखनऊ उनकी कार्यभूमि है और 1 साल 2 साल से नहीं, 40 वर्षों से, 40 वर्ष से लखनऊ में ओपी श्रीवास्तव के नाम से या उनकी पत्नी के नाम से कोई प्रॉपर्टी पुलिस को नहीं मिली है जिसको कि अटैच कर सके। अब ये तो कोई मान ही नहीं सकता है कि ऐसा हो सकता है कि ओपी श्रीवास्तव की कोई प्रॉपर्टी, कोई संपत्ति उनके नाम से लखनऊ में नहीं हो। अगर नहीं है उनके नाम से तो उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम से होगा। लेकिन ये मानना कि ओपी श्रीवास्तव के नाम से या उनके परिवार के नाम से उनकी कोई संपत्ति लखनऊ में नहीं होगी, यह संपूर्ण रूप से मानने योग्य नहीं है। तो ये जो तर्क दिया जा रहा है सहारा प्रबंधन की तरफ से कि ओपी श्रीवास्तव की कोई संपत्ति लखनऊ में नहीं है, इसलिए अटैच नहीं हो सकता है। अब अदालत ने कहा है कि चलिए, जहां कहीं भी उनकी संपत्ति है, लखनऊ में नहीं है, कोई बात नहीं है, और कहीं तो संपत्ति होगी, उनके गांव में होगी, तो गांव का रुख कीजिए। अब जो गांव है, गांव का रुख करने की बात हो रही है, वहां प्रशासन जाने की तैयारी कर रही है। तो उत्तर प्रदेश में ये दबाव बन रहा है, उधर झारखंड में भी अलग अलग दबाव बन रहे हैं, अलग अलग वारंट निकल रहे हैं। तो किन किन लोगों की सहारा में गिरफ्तारी होनी है और कैसे सहारा इस गिरफ्तारी को रोकने की प्रक्रिया अपना रही है। हमारे पास कुछ दिन पहले एक खबर आई जिसमें उच्च पदस्थ अधिकारियों के जो दूसरे साथी सलाहकार थे, उन्होंने चूंकि कहा कि मेरा नाम आप ना लें, तो मैंने उचित समझा कि मैं उनका नाम लेना ठीक नहीं है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस में हमें कोई बात कह रहे थे। तो वो ये कह रहे थे कि प्रबंधन ये चाहता है कि हम निवेशकों के पैसे लौटाएं, लेकिन निवेशकों को भी धैर्य नहीं है और हम भी इस तरह से फंस गए हैं जो अपनी संपत्ति को बेच करके पैसा नहीं ला पा रहे हैं, और टुकड़ों में लेकिन संपत्ति लोग बेच के निकल रहे हैं। तो प्रबंधन के अंदर भी एक वॉर छिड़ा हुआ है। प्रबंधन भी 2-3 हिस्सों में बट गया है। एक ग्रुप है जो कह रहा है कि हमें जमीन बेच करके लोगों के पैसे लौटाने हैं। एक ग्रुप है कि साहब कुछ नहीं होना है, यहां पर जो जमीन बिक रहा है बेचो और अपना अपना पैसा लेकर के निकल जाओ। और दूसरा ग्रुप है जो इस दोनों के बीच में पड़ा हुआ है। सच क्या है, ये आज चूंकि बहुत लोग बड़े लंबे समय के बाद ज्वाइन कर रहे हैं। अभय देव जी, आप कहां गुम हो गए थे तो मुझे तो मालूम नहीं है। पहले तो मैं तो सोच रहा था कि आपको लिए भी एक पुलिस में तहरीर देनी पड़ेगी, अभय देव जी, शुक्ल जी कहाँ हैं, हाजिर हों। तो खैर, आज आप अपना आ गए हैं तो बहुत स्वागत है आपका।
प्रवीण कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आप दोनों आदमी जरा बताइए, एक तो अभयदेव जी पहले बताइए कि उत्तर प्रदेश में ये जो सिद्धार्थ नगर की कहानी है ये क्या है, और प्रवीण जी झारखंड में क्या हो रहा है ये भी बताइए। और क्या ये सही है कि सहारा प्रबंधन चाह रही है पैसा लौटाना, इस पर भी जरा प्रकाश डालिए। पहले अभय बोल लें फिर प्रवीण बोलेंगे, क्योंकि अभय पहले ज्वाइन किए हैं। अभय बोलिए। आशुतोष जी नमस्कार। नमस्कार। तहरीर तो सहारा प्रबंधन तंत्र ने कई दिया है, उसमें गिरफ्तारी भी हुई है हमारी। एक आपकी आपकी तरफ से भी हो जाए। सहारा के प्रबंधन तंत्र ने तब तहरीर दी थी जब हम लोगों ने किसी रीजनल मैनेजर को फुटबॉल बनाया था, और हम्म 24 घंटे की गिरफ्तारी उस समय हमारी थी। ऐसे 6-7 मुकदमे और है सहारा के आंदोलन के दौरान। तो हम्म तहरीरों से अभय देव को डर नहीं लगता, क्योंकि आदत सी है। बाकी डर तो उनको लग रहा है जरूर, जो लोग बड़े बंद कोठियों में बैठ करके ये गुमान पाले बैठे थे कि देश के सहारा के पीड़ित जो है कोहड़े के बतिया है, जिसको हम्म जब चाहेंगे मसल मसल के रख देंगे। बड़ा हम्म हास्यास्पद लगता है कि सहारा में कई फाड़ बंटते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक फाड़ कहता है कि सहारा के निवेशकों के पैसे देने के पक्ष में है सहारा प्रबंधन तंत्र, लेकिन सहारा के निवेशकों में धैर्य नहीं है। धैर्य हम्म की परिभाषा उनके पास क्या है, और वो किस परिभाषा और किस व्याख्या से उस परिभाषा को परिभाषित करेंगे कि जो हम्म सहारा का निवेशक महज 2 सालों के लिए अपने पैसे को सहारा के सहारा इंडिया समूह में लगाया था अपने एजेंटों के माध्यम से, उसने 2 साल की जगह 13 साल 12 साल इंतजार किया, दर दर की ठोकरें खाई। आज भी उसको पैसे मिलने की कोई उम्मीद और आसार नजर नहीं आते हैं। अब 13 साल में तो भगवान राम ने भी वनवास काट करके अयोध्या में राज स्थापित करके मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम कहलाने लगे थे। यहाँ तो निवेशकों को कोई आसार और उम्मीद दिखाई ही नहीं दे रही है। जिधर ही उठाओ, जिधर ही देखिए, उधर ही मायूसी नजर आ रही है। और सहारा का वो धड़ा जो आपसे ये कहता हुआ निवेश नजर आ रहा है कि निवेशकों में धैर्य नहीं है, वो शायद निवेशकों के मुंह पे तमाचा मारने का काम कर रहा है, बाकी और कोई काम कर नहीं रहा। बाकी सिद्धार्थनगर हमारे बस्ती जनपद के परिक्षेत्र हमारे ही मंडल में आता है, और ये मुकदमा 2019 में लॉन्च हुआ किया गया था। 2019 में मुकदमा दर्ज किया गया था, और इस मुकदमे के दौरान इन सभी लोगों को जिसने मुकदमा दर्ज किया था एक बार, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो गया था। उसके बाद उन्होंने उसको चैलेंज किया था, उसके बाद वो हाई कोर्ट गए थे, और फिर स्थानीय अदालत में वो मुकदमे की संख्या लोगों की बढ़ी हुई थी, और उसके बाद उस मुकदमे में आज कुछ चर्चा परिचर्चा, हालांकि ये लोअर कोर्ट है, इसमें कितनी उम्मीदें मिलेंगी और कितनी सहारा से जुड़े प्रबंधन तंत्र के लोगों का रसूख और पावर इतना है कि जो वो सुप्रीम कोर्ट को अपनी जेब में रखने का मादा रखते हैं, तो भला वो लोअर कोर्ट में कौन से किनारे वो एफआईआर लगेगी, ये तो इसका तो सहज बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। बशर्ते अगर कोर्ट को नहीं मिल पा रहा हो तो हम लोग बताएं, क्योंकि हम लोग तो स्थानीय है। कोर्ट में लखनऊ में उनके खोजे नहीं मिलेगा, उनकी चाल और फितरत ही भी कुछ ऐसी ही है। सहारा के प्रबंधन तंत्र में जितनी भी जमीनें वो लोग शो कर रहे थे, आज कोई कोई जमीनें उनके नाम दिख रही हैं क्या? सब उनके किसी ड्राइवर, रिश्तेदार, नातेदार और उनके कर्मचारी और उनके स्वीपरों के नाम है, और वो धड़ल्ले से बेच रहे हैं। ये तो पूरा देश जान रहा है। रहा सहारा प्रबंधन तंत्र के सेकेंड लार्जेस्ट व्यक्ति, जिसका नाम ओपी श्रीवास्तव है, वो कागजों में तो ये कई बार लिख करके दे ही चुके हैं कि हमारा सहारा और सहारा के प्रबंधन तंत्र से कोई लेना देना नहीं है। तो उनकी संपत्ति को नीलाम करने के पहले या उनकी संपत्ति को अटैच करने के पहले 200 बार सब कोर्ट कानून भी सोचेगा, और उस पर तमाम बहस भी चलेगा, लंबा जद्दोजहद होगा, कि क्योंकि जो लोग फ्रॉड करते हैं वो पहले ही घोषित कर देते हैं कि मेरे घर से कोई लेना देना नहीं है, लिहाजा मेरे घर के लोगों को ना परेशान किया जाए। तो वो पहले से ही अपनी तमाम बेदखली का व्यवस्था करके निकलते हैं। और अगर आपका चैनल कोई उनके प्रबंधन तंत्र या मान के चलिए जुडिशरी से जुड़े लोग भी देख रहे हैं, नोटिस वगैरह भिजवाया है, अगर नहीं उनको पता है तो मैं एग्जैक्ट पता उनके पैतृक निवास स्थान का बता देता हूँ।
चले जाएंगे, क्योंकि मेरा भी घर ही देवरिया में भी है, और जहां से वो रहते हैं देवरिया और गोरखपुर, चूंकि मेरे दोनों परिवार, मेरी एक परिवार मेरा देवरिया रहता है, दूसरा परिवार मेरा गोरखपुर में रहता है। हनुमान मंदिर के आगे जो नई कॉलोनी है, उस नई कॉलोनी में, जिस नई कॉलोनी के कलेक्ट्रेट है, कलेक्ट्रेट के ठीक पीछे ओपी श्रीवास्तव जी का बहुत आलीशान बंगला, बहुत आलीशान